हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन वन चैनल विजय सर नर्सिंग क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे आपका बर्न के बारे में। डियर स्टूडेंट्स, जैसे आप बर्न के बारे में जानते होंगे, जैसे हमारे नॉर्मली हमारा होम होता है, ये हमारा कॉमन प्लेस होता है बर्न का। ऐसे ही हमारे जो बर्न होते हैं इसके अलग अलग हमारे कॉजेज हो जाते हैं। ठीक है, तो हम पहले देखते हैं बर्न में आपका इंट्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, बर्न इज एन इंजरी टू द स्किन and other internal organ caused by extreme of temperatures, electrical current और certain chemicals। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा बर्न है ये एक टाइप की हमारी स्किन इंजरी होती है जो हमारी मोस्टली हमारे इंटरनल ऑर्गन को भी अफेक्ट करता है। इसके अलावा ये हमारे जो एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है यानी आपका हीट होता है उसका डेवलप हो सकता है, और जो इलेक्ट्रिकल करंट होता है इससे भी हमारा बर्न की कंडीशन डेवलप हो सकती है। और जो हमारे कुछ केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जैसे आपका एसिड और जो बेस होता है ये भी हमारे स्किन को बर्न कर सकते हैं। ठीक है, जैसे है दीज आर द इंजरीज दैट रिजल्ट्स फ्रॉम द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द एक्सपोजर टू एनी थर्मल, केमिकल और रेडिएशन सोर्सेज विद लोकल एंड सिस्टमिक रिप्रिकॉशंस। ठीक है, जैसे जो हमारी इंजरीज होती हैं, ठीक है, ये हमारे कोई भी चीज़ जैसे आपका थर्मल यानी जो हीट है, केमिकल्स है और जो रेडिएशन सोर्सेज होते हैं इसके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आने के द्वारा ही आपके जो बर्न की कंडीशन होती है डेवलप हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं आपका, अब बात करते हैं इंसिडेंस के बारे में। अकॉर्डिंग टू WHO, ठीक है, जो हमारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है, इन्होंने क्या बोला है आपका, बर्न रिजल्ट्स इन लॉस ऑफ अप्रोक्सीमेटली 18 मिलियन डेली एंड मोर देन 2,50,000 deaths each year, more than 90% of which are is low and middle income countries। जैसे जो WHO है इसके अकॉर्डिंग हमारा पर डे, ठीक है, पर डे हमारे 18 मिलियन जो आपके पीपल होते हैं वो बर्न से अफेक्टेड होते हैं। इसके अलावा हमारा पर ईयर ईच ईयर में 2,50,000 अप्रॉक्सीमेटली जो हमारे लोग होते हैं, पीपल्स होते हैं, पॉपुलेशन होती है, उनकी आपकी डेथ हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा मोर देन 90% ऑफ विच आर इज लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज, और जो हमारा 90% से जो ज़्यादा केसेस होते हैं वो आपके लो और जो मिडिल इनकम जो कंट्रीज हैं उनमें ये चीज़ें देखी जाती हैं। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं आपका, अब बात करते हैं हम रिस्क फैक्टर के बारे में। ठीक है, फर्स्ट है आपका मोस्ट ऑफ बर्न अकर एट होम। जैसे जो हमारे मोस्टली जो बर्न की कंडीशंस होती हैं, जो आपके केसेस होते हैं हमारे होम में देखे जाते हैं। ठीक है, मान लो आप लोग क्या कर रहे हैं, कुकिंग कर रहे हैं, फूड कुक कर रहे हैं, तो उस दौरान भी आपका बर्न की कंडीशन डेवलप हो सकती है। इसके अलावा जो आपका मैच बॉक्स होता है इसके थ्रू भी आपका बर्न की कंडीशन डेवलप हो सकती है। ठीक है, जैसे हम कभी कुकिंग करते हैं, ठीक है, तो बाय द हमारा ऑयल होता है या हॉट वाटर होता है या आपके कुछ आपके जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ठीक है ना, जिनके थ्रू आपको बर्न आपके बॉडी में बर्न हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका सेकंड मोस्ट फ्रिक्वेंटली एट वर्क प्लेस। और जैसे जो सेकंड मोस्ट फ्रिक्वेंटली जो आपका रिस्क फैक्टर होता है बर्न का, वो हमारे वर्क प्लेस में रहता है। जैसे कभी कभी हमारे क्या होता है, कुछ एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, ठीक है, जिससे हमारा मान लो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिक वायर्स में आपका कोई प्रॉब्लम हो गया। इसके अलावा हमारा कोई किचन है, किचन या आपका जो कैंटीन्स है उसमें कोई आपका प्रॉब्लम हो गया गैस के रिगार्डिंग, तो उसके थ्रू भी आपका कोई एक्सीडेंटल हमारा जो इंडस्ट्रियल एरियाज होते हैं, आपके जो वर्क प्लेस होता है वहाँ बर्न की कंडीशन देखी जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, अब बात करते हैं यंग चिल्ड्रन, ओल्डर पीपल एंड पीपल विद मेंटल एंड फिजिकल लिमिटेशन। ठीक है, स्टूडेंट्स आपने देखा होगा जो हमारे यंग चिल्ड्रंस होते हैं, ठीक है, ये मोस्टली आपका बर्न से अफेक्ट होता है। इसके अलावा हमारे जो ओल्डर पीपल्स होते हैं वो भी हमारे बर्न से ज़्यादा अफेक्ट होते हैं, एंड पीपल विद मेंटल और फिजिकल लिमिटेशन। ठीक है, अब मान लो कोई पेशेंट है, उसको आपका मेंटली वो आपका इल है, प्रॉब्लम्स हैं, इसके अलावा उसमें कुछ फिजिकल लिमिटेशंस हैं, तो ऐसे पर्सन में भी आपका बर्न की कंडीशन डेवलप हो सकती है और रिस्पेक्टेड रहता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं आपका फ्लेम इंजरी इज लीडिंग कॉज ऑफ एक्सीडेंट्स इन अडल्ट्स। ठीक है, मोस्टली जो हमारे अडल्ट्स होते हैं उसमें आपकी फ्लेम इंजरी ज़्यादा देखी जाती है। ठीक है, और ये हमारे मोस्टली एक्सीडेंटली डेवलप होता है। ठीक है, नेक्स्ट है स्मोकिंग कॉम्बाइंड विद अल्कोहल इनटेक। ठीक है, मोस्ट पीपल आपके क्या करते हैं, आपका जो अल्कोहल है उसको अलग तरीके से लेते हैं, कोई फायर करके लेता है, ठीक है, और साथ में बाय द कोई हमारा स्मोकिंग और अल्कोहल को साथ में कंज्यूम कर रहा है, तो इससे भी आपके बर्न की कंडीशन डेवलप हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका
टॉडलर मोस्ट कॉमन अफेक्ट एंड सफ़र फ्रॉम द स्केल्स, ठीक है। जो हमारे टॉडलर्स होते हैं, जो हमारे 1 ईयर से ज़्यादा की जो पीपल होते हैं, ठीक है, तो उनमें आपका मोस्ट कॉमनली स्केल्ड बर्न की कंडीशन ज़्यादा डेवलप होती है, ठीक है। अभी हम जानेंगे आगे की जो स्केल्ड बर्न होता है वो क्या होता है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, अब बात करते हैं इटियोलॉजी के बारे में। जैसे इटियोलॉजी में देखते हैं फर्स्ट आपका थर्मल बर्न, ठीक है। एंड इसके अंदर क्या होता है, थर्मल बर्न्स आर स्किन इंजरीज कॉज्ड बाय एक्सेसिव हीट एंड टिपिकली फ्रॉम कॉन्टैक्ट विद द हॉट सरफेस, हॉट लिक्विड, स्टीम एंड फ्लेम। और ये सेंस क्या बोल रहा है इसमें, थर्मल बर्न आर स्किन इंजरीज, ये हमारे क्या होता है, जो थर्मल बर्न होता है इसके थ्रू भी आपका स्किन इंजरी हो जाती है, और जो हमारा एक्सेसिव जो हीट होता है उसके थ्रू आपका डेवलप होता है। एंड जो एक्सेसिव हीट होता है ये टिपिकली हमारे जब कोई हॉट सरफेस में हमारा जो स्किन का कांटेक्ट होता है तब ये डेवलप होता है। इसके अलावा जो हॉट लिक्विड होता है, जैसे आपका हॉट ऑयल हो गया, हॉट वाटर हो गया, बॉइलिंग वाटर हो गया, उसके थ्रू आपका डेवलप हो सकता है। और जो स्टीम होता है और जो फ्लेम होता है इसके थ्रू जो आपका बर्न हो रहा है वही आपका थर्मल बर्न होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे केमिकल बर्न के बारे में। दिस टाइप ऑफ बर्न इज कॉज्ड व्हेन लिविंग टिश्यूज इज एक्सपोज्ड टू कोरेसिव सब्सटेंस सच एज एसिड एंड बेस, ठीक है। जैसे जो हमारा केमिकल बर्न होता है, ठीक है, जो इस टाइप का बर्न होता है ये हमारे तब डेवलप होता है जब हमारे बॉडी के जो सेल और टिश्यूज होते हैं, स्किन होती हैं, वो हमारे जो कोरेसिव जो सब्सटेंसेस होते हैं इनके कांटेक्ट में आता है। जैसे कि आपका जो एसिड होता है और जो बेस होता है, यानी जब भी इनके कांटेक्ट में हमारे स्किन आ जाती है तो इसके थ्रू भी हमारा जो स्किन होती है वो बर्न हो सकती है, डैमेज हो सकती है। एंड नेक्स्ट है, दीज बर्न्स टेंड टू बी आर डीप एज द कोरेसिव एजेंट कंटिन्यू टू कॉज द कोएगुलेटिंग नेक्रोसिस अंटिल कंप्लीटली रिमूव, ठीक है। एंड रिएक्शन जो आपका केमिकल बर्न होता है ये मोस्टली आपका डीप रहता है, ठीक है। और जो उसमें आपके जो कोरेसिव जो एजेंट्स होते हैं वो कंटिन्यू हमारा क्या करता है, आपका कोएगुलेटिंग नेक्रोसिस को कॉज करता है। तब तक करेगा जब तक कि ये आपका कंप्लीटली रिमूव ना हो जाए या आपका डैमेज ना हो जाए, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं आपका रेडिएशन बर्न। इट अकर्स ड्यू टू एक्सपोजर टू रेडिएशंस। जो रेडिएशन बर्न होता है तब डेवलप होता है जब हमारी जो स्किन है, हमारी जो बॉडी है, हमारे रेडिएशन के कॉन्टैक्ट में आते हैं। एंड मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ रेडिएशन बर्न इज सनबर्न। और आपका जैसे कि जो आपका मोस्ट कॉमन टाइप है रेडिएशन बर्न का वो था आपका सनबर्न। कि जो हमारे सनबर्न होता है इसमें भी हमारे कुछ आपके यूवी रेस पाए जाते हैं जो हमारे बॉडी के लिए हाईली लीथल होते हैं। एंड हाई एक्सपोजर टू एक्सरे ड्यूरिंग मेडिकल इमेजिंग एंड रेडियोथेरेपी कैन ऑल्सो रिजल्ट इन द रेडिएशन बर्न। इसके अलावा बाय द कोई पर्सन बार बार अपना ट्रीटमेंट करवा रहा है और उसकी बॉडी आपकी जो एक्सरेज होती हैं, जो आपका मेडिकल ट्रीटमेंट चलता है और आपका जो इन्वेस्टिगेशन चलती है, जांच की जाती है, तो उसमें एक्सरे हमारा चेस्ट का किया जाता है, हमारे अदर बॉडी पार्ट का किया जाता है। तो ज़्यादा ही उसकी बॉडी आपका एक्सरे में आपका एक्सपोज हो रही है तो उसके थ्रू भी आपका ये पेशेंट में रेडिएशन बर्न की कंडीशन डेवलप होती है। जैसे जो हमारा रेडिएशन आपकी थेरेपी भी चलती है हमारे कैंसर के पेशेंट में, उसका भी एक टाइम ड्यूरेशन लिमिटेड रहता है। बाय द किसी पेशेंट को लॉन्ग टर्म के लिए हम आपका रेडिएशन देते हैं तो उसके स्किन में कॉम्प्लिकेशन होना स्टार्ट हो जाता है और स्किन भी बर्न हो जाती है। इमेज में देख सकते हैं तो आपका जो रेडिएशन बर्न होता है उसमें पेशेंट की इस टाइप से जो पर्टिकुलर पार्ट यानी जो आपका पार्ट इफेक्ट हो रहा है उसमें ही आपका बर्न होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल बर्न के बारे में। एंड इट अकर्स विद फॉल्टी इलेक्ट्रिकल वायरिंग। और जो स्टूडेंट्स जो आपका इलेक्ट्रिकल बर्न होता है, आपको जैसे नेम से पता चला है इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा ही आपका डेवलप होता है। ये मोस्टली तब डेवलप होता है जब हमारा जो वायरिंग की जो फिटिंग होती है हमारे फॉल्ट रहती है, जिसमें नहीं की जाती है, तो उसके थ्रू आपका डेवलप हो सकता है। और कभी कभी ये हमारा एक्सीडेंटली भी आपका बर्न डेवलप हो सकता है आपका। और कभी कभी आपका जो इलेक्ट्रिकल बर्न है आपका एक्सीडेंटली भी डेवलप हो सकता है। एंड इट माइट नॉट बी विजिबल बट कैन कॉज क्रिटिकल इंटरनल इंजरी। जैसे जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी होती है ये तो हमारे विजिबल तो नहीं होती है ऐसे पर्टिकुलरली, लेकिन ये हमारा बहुत ज़्यादा डैमेज कर सकता है और हमारे क्रिटिकल हमारे इंटरनल आपका बॉडी में डैमेज भी कर सकता है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जैसा आप घर में सॉकेट्स होते हैं, ठीक है, प्लग होते हैं, तो जो छोटे बच्चे होते हैं, टॉडलर्स होते हैं, वो हमेशा क्या करते हैं, आपका जो सॉकेट्स होते हैं इसमें हम उंगली डालते रहते हैं, कोई इंस्ट्रूमेंट होता है उसको भी आपको पुट करते रहते हैं, जिससे उनमें इलेक्ट्रिकल बर्न होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनहेलेशन बर्न्स के बारे में। इट अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपोजर टू एस्फिक्सिएंट्स, एग्जांपल कार्बन मोनोऑक्साइड एंड स्मोक, एंड कॉमनली अकर्स विद फ्लेम इंजरीज
particularly if the victim is trapped in closed smoke filled space। जैसे जो हमारा इनहेलेशन बर्न है ये मोस्टली हमारे जो स्मोक होता है उसके थ्रू आपका डेवलप होता है, और कोई पर्सन कुछ एस्फिक्सेंट्स जैसे कि आपका एग्जांपल है कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस होता है, ये हमारे बॉडी के हाईली लीथल होती है एंड इसके कांटेक्ट में ज़्यादा आता है और स्मोक के कांटेक्ट में ज़्यादा आता है, तो ये इनहेलेशन के थ्रू हमारे जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उसको डैमेज कर सकता है, उसको बर्न भी कर सकता है। एंड इट कॉमनली अकर विद द फ्लेम इंजरीज, और ये आपका मोस्टली जो फ्लेम इंजरी होता है इसके थ्रू डेवलप होता है, और पर्टिकुलरली ये उन विक्टिम को ज़्यादा होता है, ठीक है, जो विक्टिम है जो पेशेंट है उनको ऐसे पेट को ज़्यादा होगा जो आपके स्मोक फील्ड जो स्पेस होता है वहाँ पर ट्रैप्ड हो जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका स्केल बर्न के बारे में। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ बर्न फ्रॉम द हीटेड फ्लूइड सच एज हॉट ऑयल, बॉइलिंग वाटर और स्टीम। जैसे जो स्केल बर्न होता है, ठीक है, ये मोस्टली जो हमारे हीटेड यानी जो आपका हॉट जो वाटर या फ्लूइड होता है उसके थ्रू आपका डेवलप हो सकता है। जैसे एग्जांपल आपका हॉट ऑयल, यानी हम कोई हमारा हॉट ऑयल होता है जब हम कुक करते हैं फूड को, तब हमारा इसके एक्सीडेंटली चांसेस हो जाता है। नेक्स्ट है आपका बॉइलिंग वाटर, इसके थ्रू भी आपका डेवलप हो सकता है, और जो स्टीम होता है, ठीक है, जो आपकी भाप होती है इसके थ्रू भी आपका स्किन इंजरी डेवलप हो सकती है, आपका बर्न हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोल्ड इंजरीज के बारे में। एक्यूट कोल्ड इंजरीज फ्रॉम इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स एंड फ्रॉस्टबाइट। जैसे जो हमारा एक्यूट कोल्ड इंजरीज होती हैं ये हमारे इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट के थ्रू भी डेवलप हो सकता है और हमारा फ्रॉस्टबाइट के थ्रू भी हो सकता है। जैसे आपको एक्सपोजर टू लिक्विड नाइट्रोजन एंड अदर सच लिक्विड्स विल कॉज एपिडर्मल एंड डर्मल डिस्ट्रक्शन। एंड ये अगर पेशेंट है वो आपका जो लिक्विड नाइट्रोजन है इसके कांटेक्ट में ज़्यादा आया है तो उसके थ्रू भी उसके आपका डैमेज हो सकता है। इसके अलावा इसी टाइप के कुछ अदर लिक्विड्स होते हैं इसके थ्रू भी हमारा जो एपिडर्मिस और जो डर्मिस लेयर होती है इसमें डिस्ट्रक्शन होने जाता है, आपका डैमेज होने जाता है। ठीक है, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं ये क्या है, आपका जो फ्रॉस्ट बाइट है उसके थ्रू ही आपका डेवलप होता है हमारे फिंगर टिप में। ओके, और आपने ये भी देखा होगा जैसे आपका विंटर वैकेशंस होते हैं तो उस टाइम पर भी हम क्या करते हैं, बाय लॉन्ग टाइम तक हम आपका बाइक ड्राइव कर रहे हैं तो उसके थ्रू हमारा क्या होता है, स्किन आपकी जो हैंड की स्किन होती है उसमें रेडनेस आने लग जाती है, पेन भी हमारा स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और आपका इस टाइप के सिम्टम्स भी आपको देखने को मिलते हैं, रैशेस आपके बन जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बर्न के बारे में। थैंक यू स्टूडेंट्स।